औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तौक़ीर टीवी। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको ले जाने वाले हैं इंतहाई खूबसूरत अफ्रीकी मुल्क की सैर पर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ले जाने वाले हैं तंजानिया की सैर पर। आज हम आपको तंजानिया के बारे में चंद ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ के साथ साथ ऐसी मालूमात से आगाही भी देंगे जिनसे यकीनन आप तमाम दोस्त लाइल्म होंगे। मगर वीडियो का आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल तौक़ीर टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाएं। आपकी मालूमात में इजाफा होगा और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेगी। दोस्तों, मुत्तहदा जमहूरियत तंजानिया मशरकी अफ्रीका का एक मुल्क है जो बरतानिया से आज़ादी हासिल करने के बाद 1 अप्रैल 1964 में मरूज़ वजूद में आया। हमें इस्लामी हेल्प के फलाही कामों के सिलसिले में यह जाने का इत्तेफाक हुआ। हमारे काफ़िले में अजीज़ो कारब के साथ चंद दोस्त भी शामिल थे। तंजानिया के शहर दारुल इस्लाम के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मुकामी अहबाब के साथ अपनी रिहाइशगाह पहुँचे। यहाँ की मुकामी आबादी सियाह फाम लोगों पर मुश्तमिल है। अलबत्ता खासी तादाद में उर्दू बोलने वाले एशियाई बशिंदे भी इस मुल्क में मौजूद हैं, जिनके आबा व अजदाद तकरीबन 1.5 सदी कबल हिजरत करके यहाँ रोजगार के सिलसिले में आए थे। इसके अलावा यहाँ पर अरबी लोगों की भी काफ़ी आबादी मौजूद है। इस मुल्क की तकरीबन निस्फ आबादी मुसलमान और निस्फ आबादी असायत मजहब को मानने वाली है। यहाँ के मस्जिदों में मजहबी हवाले से रवादारी पाई जाती है। मस्जिदों में 5 वक्त की लाउड स्पीकर पर अजानें होती हैं और किसी दूसरे मजहब पर किसी तरह का एतराज़ नहीं किया जाता। हमने नमाज जुमा दारुल इस्लाम में अदा की, जहाँ पर हमारे साथ हमारे बहुत से दोस्त और अजीज़ो कारब ने भी यहीं पर नमाज जुमा अदा की। इसी रात इस मस्जिद की इंतज़ामिया ने बाकायदा एहतमाम के साथ हमारे दोस्तों और हमारी तमाम अफराद की मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिया, जिसमें हमें खुसूसी तौर पर शिरकत और खिताब की दावत दी गई। हिंदुस्तान से आए हुए लोगों की ये चौथी नस्ल है, लेकिन अभी तक इन लोगों में अपने मजहब और सकाफत और रवायत से मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। लोग दीन से मोहब्बत करने वाले और रवायती तौर पर मेहमान नवाजी का जज्बा रखे हुए हैं। अगले रोज हम लोग दारुल इस्लाम से 400 मील दूर पनाहगाही डिस्ट्रिक्ट गए। 50 मील का रास्ता कच्चा और गैर हमवार था। गाड़ी में हचकूले खाते और बल खाते हुए आखिरकार रात के दूसरे पहर हम वहां पहुंच गए। ये इलाका सरसब्ज शादाब है। नारियल और अनानास के दरख्तों के तहद्दे नजर झुंड नजर आ रहे थे। इनमें से कुछ बागात सरकारी मलकियत हैं, जबकि बाकी बड़े बड़े जागीरदारों की हैं। मकामी आबादी गुर्बत और गुर्बत की आखिरी लकीर से भी निचले दर्जे की जिंदगी गुजार रही है। लकड़ी की शाखों से तनी हुई मट्टी की कमजोर दीवारें और अनानास नारियल की छालों से बनी हुई छतों पर मुश्तमिल ये झोपड़ी नुमा घर इन लोगों की रिहाइशगाहें हैं। 2% के करीब घर ईंटों से बने हुए दिखाई देते हैं। हमें चंद घरों में जायजे के तौर पर जाने का इत्तेफाक हुआ। एक झोंपड़ी नुमा घर में 5 से 7 अफराद एक ही कुंबे के रह रहे थे, जिनके पास खाने के बर्तन न काफी हैं। बारिश की सूरत में ये घर जल थल हो जाते हैं, लेकिन ये लोग इसी तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुक्मरानों को जरा भर भी अपने मुल्क के बाशिंदों को बेहतर और म्यारी जिंदगी देने का एहसास नहीं है। ये लोग भी तलीम और शऊर की कमी की वजह से हालात के साथ समझौते करने पर मजबूर हैं और ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। न ही इन्हें अपने हकूक से आगाही है और न ही इनके असूल के लिए जद्दोजहद का जज्बा है। ये सारी आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है। मस्जिदों की हालत भी घरों की तरह है। यहाँ पर चंद फलाही अदारों की तरफ से 30 मसाजिद ज़ेरे तामीर हैं, जिनमें से कुछ मुकम्मल भी हो चुकी हैं। हमने ज़ोहर और असर की नमाजें मुकामी लोगों के साथ अदा की और 2 मसाजिद का इफ्तिताह किया। वहाँ पर खालिस शहद की पैदावार भी काफ़ी है। इस्लामी हेल्प ने कुछ लोगों को शहद बनाने के लिए लकड़ी के डब्बे और दीगर लवाजमात भी दिए हुए हैं, ताकि मुश्किल बुनियादों पर इनके रोजगार का सिलसिला चलता रहे। वहाँ पर पानी की भी शदीद किल्लत है। लोग दूर दराज से पानी भर के लाते हैं। ज़मीन में पानी तो मौजूद है, लेकिन इसे निकालने के लिए मुकामी आबादी के पास वसाइल मौजूद नहीं, जबकि हुकूमत एहसास जिम्मेदारी से आ रही है। इस्लामिक हेल्प की तरफ से वहाँ लगाए गए चंद कुओं का भी हमने दौरा किया।
और दस्ती पंप के जरिए लोगों को पानी की ज़रूरत को पूरा करते हुए देखा। अगर वहाँ की हुकूमत एहसास करे तो वहाँ पर बेहतरीन राम्स पॉइंट और होटल्स बनाकर इस इलाके को तरक्की देकर लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर कर सकती है। लेकिन इन्हें अपने महलात की ज़ेबो आराइश और लूटी हुई दौलत को संभालने से ही फुर्सत नहीं मिलती। यहाँ से वापसी पर एक दिन आराम करने के बाद हमने अगले ही दिन दारुल इस्लाम में कायम कर्तबा गर्ल्स हाई स्कूल का दौरा किया। ये खूबसूरत 3 मंजिला वसी और रीज़ इमारत है जो कई कमरों बड़े बड़े हालों पर मुश्तमिल है। इस स्कूल में असरी निसाब के साथ साथ बुनियादी इस्लामी तालीमात भी पढ़ाई जाती हैं। इस स्कूल में 300 बच्चों की गुंजाइश मौजूद है। इस स्कूल की हेड टीचर और मैनेजर ने हमें प्रोजेक्ट की मदद से अहम पहलुओं के हवाले से ब्रीफिंग दी जो इंतहाई मुतासर कुन थी। हमने क्लासों में जाकर बच्चों और उस्ताज़ा कराम से मुलाकात भी की। इस मुल्क का झंडा 4 रंगों पर मुश्तमिल है, सब्ज, पीला, स्याह और नीला रंग। इसी तरह इस मुल्क के अगर कोट ऑफ आर्म की बात की जाए तो इसमें एक शख्स और एक औरत की शक्ल बनाई गई है जो साथ में कश्ती नुमा चीज़ को पकड़े हुए हैं। ये दोनों ही जंगली लिबास पहने हुए हैं। ये कोट ऑफ आर्म देखने में भी इंतहाई दिलचस्प है। अगर यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पर सवाहिली और इंग्लिश और अरबिक बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ज़ंजबारी भी इस्तेमाल की जाती है। इस मुल्क में 61% ईसाई, 32% इस्लाम और 2% ट्रेडिशनल फेथ को मानने वाले लोग आबाद हैं। इस मुल्क का टोटल एरिया 9,47,303 मरबा किलोमीटर है। इस मुल्क के 6.4% हिस्से पर पानी मौजूद है। 2018 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क की टोटल पॉपुलेशन 56,13,448 अफराद है। इस मुल्क की टोटल GDP 2019 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 186.060 बिलियन डॉलर है जो कि पर कैपिटा के लिहाज से $3,574 बनती है। इसी तरह बाइनोमियल GDP यानी कि बराए नाम GDP 2019 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 61.032 बिलियन डॉलर है जो कि पर कैपिटा के लिहाज से $1,172 बनती है। इस मुल्क में GINI की शरह 37.8% है जो कि मीडियम सतह पर है। इस मुल्क में HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक 0.528 है जो कि बहुत ही कम है। इस लिहाज से यह मुल्क दुनिया में 159वें नंबर पर शुमार होता है। इस मुल्क की करेंसी को तंजानियन शिलिंग कहा जाता है। यहाँ का टाइम जोन UTC+3 है। यहाँ ड्राइव लेफ्ट साइड है यानी कि गाड़ियाँ रोड पर बाईं जानिब चलाई जाती हैं और स्टीयरिंग दाईं जानिब होता है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +255 है यानी कि अगर हमें इस मुल्क में किसी से बात करनी हो तो हमें उसके नंबर के साथ +255 लगाना पड़ेगा। इस मुल्क का इंटरनेट TLD और डोमेन नेम .tz है। फुटबॉल इस मुल्क में मशहूर तरीन खेल है। इससे इस मुल्क का सरकारी खेल का एजाज़ भी हासिल है। यहाँ पर लोग ख़ास तौर पर क्लब फुटबॉल खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बास्केटबॉल, नेटबॉल, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और रग्बी बहुत ज़्यादा मशहूर खेल हैं। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल तौकीर TV को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाज़िम दबाएं क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का ये सफ़र पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।